नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। देवभूमि में हल्की ठंड के बीच मनेगी दीपावली, ऐसा रहेगा तापमान। प्रदेश में मौसम का मिजाज पल पल बदलता रहता है। प्रदेश में सुबह और शाम ठंड पड़नी शुरू हो गई है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोगों ने गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज उत्तराखंड के जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है, जिससे लोगों को जरूर राहत मिलेगी। गौर हो कि प्रदेश में मौसम ने मिजाज बदल लिया है। सुबह शाम और रात में ठंड महसूस होने लगी है। प्रदेश के जनपदों की बात करें तो कई जगह रात के पारे में कमी आ रही है, जिसके चलते हल्की ठंड शुरू होने लगी है। उधर मौसम विभाग ने राजधानी देहरादून में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है, जबकि सुबह के समय कुहासा लगने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश का आज अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। मोदी सरकार का दिवाली तोहफा, पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 10 रुपए हुआ सस्ता। लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रहे इजाफे के बाद बुधवार को मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी की घोषणा की। इससे पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 10 रुपए सस्ता हो गया है। माना जा रहा है कि उपचुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। ईंधन की कीमतों में हो रही वृद्धि को लेकर आमजन काफी परेशान है, जिसकी वजह से महंगाई लगातार बढ़ रही है और जरूरी चीजों के सामान की कीमतें भी बढ़ गई हैं। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। दीपावली का पर्व आज पूरे देश भर में प्रकाश का पर्व दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। दिवाली पर धन की देवी माँ लक्ष्मी के विधि विधान से पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है कि दिवाली की रात माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साल भर घर में सुख शांति बनी रहती है और जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती। बद्री विशाल के दर्शन करेंगे राज्यपाल। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की माने तो आज सुबह राज्यपाल बद्रीनाथ हेलीपैड पहुंचेंगे, जिसके बाद वे बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। इसके बाद राज्यपाल देश के अंतिम गांव में स्थित गढ़वाल स्काउट के कैंप में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। दोपहर बाद राज्यपाल हेलीकॉप्टर से देहरादून रवाना होंगे। बद्रीनाथ जाएंगे सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बद्रीनाथ दौरे पर रहेंगे, जहां वे गांव में स्थित गढ़वाल स्काउट के कैंप में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद वे खटीमा पहुंचेंगे, जहां वे खटीमा में अपने निजी निवास नगला तराई जाएंगे, जहां वे दीपावली मनाएंगे। जम्मू कश्मीर में सैनिकों संग दीपावली मनाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली का त्योहार जम्मू कश्मीर की सरहदों की सुरक्षा कर रहे सेना के जवानों के साथ मनाएंगे। साल 2014 में जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है, तब से वो जवानों के संग ही दीपावली का पर्व मनाते आ रहे हैं। इस बार उनकी दिवाली राजौरी के नौशेरा सेक्टर में होगी। बद्रीनाथ धाम में होगी लक्ष्मी और कुबेर की पूजा। दीपावली त्योहार को लेकर बद्रीनाथ धाम को 17 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। धाम को चारों ओर से फूलों से सजाया गया है। हर साल दीपावली पर बद्रीनाथ धाम को फूलों से सजाया जाता है। दीपावली पर बद्रीनाथ धाम में दीपोत्सव के तहत माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान की पूजा की जाती है। धाम परिसर में दिए जलाए जाते हैं। धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल का कहना है कि बद्रीनाथ धाम ही एकमात्र स्थल है जहाँ पर माता लक्ष्मी व कुबेर की एक साथ पूजा की जाती है। केदारनाथ में दीपावली का पर्व। दीपावली पर भगवान केदारनाथ के मंदिर को 15 क्विंटल गेंदे और अन्य फूलों से सजाया गया है। केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 नवंबर को बंद हो रहे हैं। मंदिर के चारों तरफ फूल मालाएं लगाई गई हैं। मंदिर के द्वार पर फूल मालाओं के साथ पीपल व आम की पत्तियों के बंधनवार लगाए गए हैं, जबकि धाम में दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। वहीं पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। घटी कीमत पर मिलेंगे पेट्रोल और डीजल। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला लिया है। पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान किया गया है। आज से घटी कीमत पर पेट्रोल डीजल मिलेंगे। अंतिम मेट्रो ट्रेन सेवा। दीपावली के अवसर पर 4 नवंबर को अंतिम मेट्रो ट्रेन सेवा ग्रीन लाइन को छोड़कर सभी मेट्रो लाइनों के टर्मिनल स्टेशन से रात 10 बजे शुरू होगी। ग्रीन लाइन के टर्मिनल स्टेशनों से अंतिम मेट्रो ट्रेन सेवा संशोधित कार्यक्रम के अनुसार होगी। सीएम धामी ने दी दीपावली की बधाई। आपदा में प्राण गंवाने वालों के लिए दिया जलाने की अपील।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि दीपावली का पर्व अशांति पर शांति, बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। दीपावली माँ लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा की आराधना और सामाजिक समरसता का भी पर्व है। वहीं सीएम ने अपने संदेश में कहा कि पिछले दिनों में आई आपदा में जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं, आप सभी से अनुरोध है कि एक दिया उन लोगों के भी नाम जलाएं। अमित शाह की बहस की चुनौती, हरीश रावत ने की स्वीकार, दुष्प्रचार बंद करने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बहस की चुनौती पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्वीकार कर ली है। हरीश रावत ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा, आदरणीय अमित शाह जी, कृपा कर मुझे चुनौती दे डाली है कि भाजपा ने विकास कार्य बनाम कांग्रेस के विकास कार्यों की। मैं अपने को श्री अमित शाह जी की चुनौती स्वीकार करने के लिए बलशाली नहीं मानता हूँ, मगर फिर भी यदि उनका आदेश होगा तो मैं कभी भी बहस के लिए, चाहे किसी टेलीविजन शो पर हो या आमने सामने मंच लगाकर किसी मैदान में हो, मैं तैयार हूँ। मुझसे जो सवाल करने हो मैं उन सवालों का उत्तर दूंगा और जो काम हमने किया उसका वर्णन करूंगा। मनोज रावत और हेली सेवा प्रबंधक के बीच हाथापाई, फर्जी एमएलए कहने का आरोप। केदारनाथ विधायक मनोज रावत और हेली सेवा प्रबंधक के बीच जमकर हाथापाई। बताया जा रहा है कि प्रबंधक ने मनोज रावत को फर्जी विधायक कह डाला, जिससे कार्यकर्ता भड़क गए। मारपीट के बाद हेली सेवा प्रबंधकों ने हेली सेवाएं रोक दी, जिससे यात्रियों की जमकर फजीयत हुई। फिलहाल मामले में क्रॉस तहरीर दी गई है। अवैध कार्यों पर नपेंगे वन विभाग के अफसर, संजीव चतुर्वेदी करेंगे संरक्षित क्षेत्र में निर्माण की जांच। उत्तराखंड वन विभाग में वन अधिकारियों के कथित गड़बड़ झाले उनके लिए अब मुसीबत बन जाएंगे। महकमे के ईमानदार वन अधिकारी संजीव चतुर्वेदी अब उन सभी मामलों की जांच करने वाले हैं, जिसको लेकर न केवल एनटीसीए बल्कि भारत सरकार का वन एवं पर्यावरण मंत्रालय अपनी टिप्पणी देते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने तक की बात कह चुका है। खास बात यह है कि शासन के निर्देशों के बाद जाँच अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को 2 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा गया है। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर पुलिस महकमा अलर्ट, एसएसपी ने की ब्रीफिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 5 अक्टूबर को केदारनाथ दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे के मद्देनजर पुलिस महकमे ने कमर कस ली है। पुलिस के आला अधिकारी सुरक्षा की पुख्ता बंदोबस्त में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में एसएसपी जन्मे खंडूरी ने पुलिस की ब्रीफिंग की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर किए गए सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की और वर्तमान सुरक्षा को लेकर सभी अधिकारी एवं कर्मचारी को सतर्क रहकर ड्यूटी करने के लिए निर्देश दिए। आखिरकार कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए WHO से मिली मंजूरी। भारत बायोटेक की कोविड रोधी टीके कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक WHO ने कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। दीपावली पर अग्निशमन विभाग मुस्तैद, देहरादून में जगह जगह फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात। दिवाली को लेकर शहर में जगह जगह पटाखों की दुकान लगी हुई है। ऐसे में किसी तरीके से कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए अग्निशमन विभाग ने तैयारी पूरी कर रखी है। अग्निशमन विभाग ने शहर भर में 8 छोटी बड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं। साथ ही फायर स्टेशन पर भी 3 गाड़ियां लगाई गई हैं, जिससे कहीं पर भी कोई घटना घटित हो तो शीघ्र ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रवाना किया जा सके। मसूरी पालिका पर लगा अतिक्रमण का आरोप, माल रोड पर निर्माण को लेकर उठे सवाल। मसूरी पालिका परिषद द्वारा माल रोड पर कराए जा रहे निर्माण का अतिक्रमण बताते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शैली ने विरोध किया है। एडवोकेट मनोज ने आरोप लगाया कि पालिका द्वारा सड़क किनारे बेंच आदि बनवाई जा रही है, जिससे माल रोड और संकरी होती जा रही है। उनका कहना है कि एक तो ये सड़क के यातायात के लिए असुरक्षित है, दूसरा इससे मसूरी जैसे सुंदर शहर की खूबसूरती पर दाग लग रहा है। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने किया गौला पुल का निरीक्षण, इस हफ्ते हो सकता है चालू। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने गौला पुल का निरीक्षण किया। पुल 17-18 अक्टूबर को कुमाऊं में हुई मूसलाधार बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया था। पुल का निर्माण NHAI द्वारा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुल को इस हफ्ते चालू कर दिया जाएगा। डोईवाला में पटाखों की दुकान में लगी आग, इलाके में मची अफरा तफरी। देहरादून जिले के डोईवाला में बुधवार शाम को पटाखों की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पटाखों की दुकानों में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। काशीपुर बगीचे में आम के पेड़ से लटका मिला शव, परिजन जता रहे हत्या की आशंका। बाजपुर के महेशपुर गांव में एक व्यक्ति की पेड़ से लटकी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस से मामले की जांच करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि हरपाल नशे का आदी था। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।